Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड द जेकेएसएसबी एग्जाम। वेल, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको करंट अफेयर का टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अगर आप हमारे डेली बेसिस पे करंट अफेयर लेक्चर्स देख रहे हैं। ऑलराइट, बिकॉज डेली टॉप 10 करंट अफेयर एमसीक्यूज मैं आप लोगों के लेके आता हूं और जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, चाहे वो जेकेएसएसबी हो या अदर एग्जाम्स हो, सभी एग्जाम में आप लोगों को यहां से करंट अफेयर क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बताइए, वेयर इज अ वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड। तो मतलब कि 2024 में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट जो है वो कहां पे ऑर्गेनाइज होने जा रही है। तो इसका जो आंसर है दैट इज अबू धाबी। ठीक है, कहां पे होने जा रही है? अबू धाबी में। तो गल्फ सिटी ऑफ अबू धाबी में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट जो है वो ऑर्गेनाइज की जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, who has recently been given the additional charge of secretary ministry of statistical and program implementation। ठीक है, तो मतलब additional charge of a secretary किनको दिया है, किस मिनिस्ट्री का? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस। तो इसका जो आंसर है दैट इज सौरव गर्ग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सौरव गर्ग, ये बेसिकली आईएएस ऑफिसर हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर है 1991 बैच के, इनको एडिशनल सेक्रेटरी चार्ज जो है वो दिया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द श्री राम सूर्य तिलक प्रोग्राम इन अयोध्या। ठीक है, आप सभी जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले भी दूरदर्शन पे एक बहुत खूबसूरत सा नज़ारा जो था वो देखने को मिला एंड दैट वाज सूर्य तिलक। ठीक है, जो अयोध्या में था। तो अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो आप देख रहे हो सूर्य तिलक जो अयोध्या में भगवान श्री राम जी के माथे पे मतलब ऐसे लग रहा है, तो ये किस मतलब इस पर्टिकुलर पूरे प्रोसेस में कौन से इंस्टीट्यूशन ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, कौन से इंडियन इंस्टीट्यूशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। ठीक है, ये पूरे का पूरा प्रोसेस आप देख रहे हो ना, इट्स अ वंडरफुल थिंग एंड इस पूरे के पूरे प्रोसेस में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया था। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, व्हेन इज द वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 80th अप्रैल को। ठीक है, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। किसमें, किसके लिए? टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द कल्चरल हेरिटेज। जो हमारे कल्चरल हेरिटेज है उसकी रिस्पेक्ट और उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये जो दिन है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और अच्छा, ये जो दिन है ये बेसिकली इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट एंड साइट्स ने डिक्लेयर करा था 1982 में। ओके, एंड उस दिन से लेकर आज दिन तक ये सिस्टम जो है चलता हुआ आ रहा है। और वहीं पे अगर हम बात करें, जो थीम है वर्ल्ड हेरिटेज डे की इस साल की 2024 की, वो है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। क्या है? डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड कार्बन कार्बन नोजल फॉर रॉकेट इंजन। ठीक है, ये जो देख रहे हो ना आप, ये नोजल होती है जो पीछे लगी होती है, ये सॉरी ये जो देख रहे हो आप, तो ये कार्बन कार्बन नोजल जो है रॉकेट इंजन के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर है दैट इज इसरो। तो इसरो ने सिग्निफिकेंटली एडवांसमेंट जो है वो करके दिखाया है रॉकेट इंजन में, रॉकेट इंजन की टेक्नोलॉजी में, जिसमें उन्होंने लाइट वेट कार्बन कार्बन नोजल जो है वो डेवलप करी है बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है फॉर द ईयर 2024-2025 कितना होने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है 6.8%। ठीक है, तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक प्रेडिक्शन जो है जारी करी है कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रहेगा, ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है 2024-25 के लिए, वो 6.8% जो है वो रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, विच रिसेंटली इसरो हैज डिसाइडेड टू अचीव डेब्रिस फ्री स्पेस बाय विच ईयर। डेब्रिस का मतलब होता है मलबा। ठीक है, तो मतलब मलबा, ये कचरा वगैरह, मलबा फ्री, डेब्रिस फ्री जो अचीवमेंट है, ठीक है, इसरो ने डिसाइड करा है कि स्पेस में हम डेब्रिस फ्री करेंगे। अब कौन से साल तक इन्होंने ये काम जो है वो कंप्लीट करना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 2030 में। ठीक है, 2030 तक इसरो के चेयरमैन जो हैं एस सोमनाथ ने डिक्लेयर करा है कि इंडिया का ये एम्बिशन है कि वो स्पेस को डब्ल्यू फ्री कर देंगे बाय 2030। ठीक है,
अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज गाय BS3 रिसेंटली सीन इन द न्यूज। तो क्या है ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये बस एक स्टेलर ब्लैक होल है। ये आप दिख रहे हो ना, ये इसी को बोलते हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए रिसेंटली DRDO ने ऑर्गेनाइज करा है द बेस्ट इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन एमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड चैलेंजिंग फॉर एक्सो एक्सोस्केलेटन एट विच प्लेस। तो कौन सी प्लेस में DRDO ने ऑर्गेनाइज करा है पहला इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन एमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड चैलेंज फॉर एक्सो स्केलेटन के ऊपर। एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है ये जो खाल, मतलब हमारी जो स्किन होती है, ये इसकी मतलब हमारी बॉडी की जो खाल है, ठीक है, स्किन जो है उसका बाहरी परत, ठीक है, उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। ठीक है, अब ये बेसिकली एनर्जी, ये क्या बोलते हैं इसको, इस पे ऊपर एक्सपेरिमेंट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपको पता ही है रोबोट जो है वो तैयार किए जा रहे हैं बिल्कुल एज इट इज, जैसे मतलब इंसान ह्यूमन बींग होते हैं। सो दैट्स वाई एक्सोस्केलेटन के ऊपर एक्सपेरिमेंट जो है वो किए जा रहे हैं। अब क्वेश्चन में ये पूछा DRDO ने ये कहाँ पे करा है, तो इसका जो आंसर है दैट इज बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में बेसिकली होस्ट किया ये इनॉग्रेट इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड चैलेंज फॉर एक्सो स्केलेटन, जो ऑर्गेनाइज करा था DRDO ने। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए व्हाट इज द रैंक ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट। तो वर्ल्ड के सबसे बिजी एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट जो है इसका रैंक कौन सा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।